बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। कब तक कर्म कमावणे दोष न काहू जो, परमेश्वर ते खुल्लिया व्यापन सबेरो। प्रेम कोई राम ते लखन जन बिजो, इनमें थोड़े हो गए जितने माया को। बिच न कोई कर सके कृष्ण रोगरो, सीता कृष्ण हो गई लिखिया तो सुनजो। बड़ भागी मेरा प्रभु मिले उतरे सबिजो, नानक को प्रभु राख ले मेरे साहिब बंदी मोर। कब तक होवे साध संग सब सोच, कब तक होवे साध संग सब सोच। कब तक करो संतान की संगत, यह न पा जिंदगानी। कब तक करो संतान की संगत, यह न पा जिंदगानी। दिन दिन उम्र कटती चांदी, क्या है मान जवानी का। गुरुआं दे भजन बिना ना बेली, कोई किस परानी का। एक दिन ऐसा आना बंदिया, उठ नहीं लंघना पानी का। कब तक किस्मत माड़ी तेरी, पाप बथेरे करता है। विषयां खातर फिरे भौंकदा, सिर ते मेने चरता है। हथी लांबण लामण तैनू, जिन्हां दी खातर मरता है। देश सुधारक कबीर कहंदा, तू मूर्ख हला न डरता है। कब तक किस्मत पड़ी उन्हां दी, जिन्हां ने सिमरन कीता है। ओ तां अमर जगत विच हो गए, जिन्हां ने भजन कीता है। कृष्ण नाम का अमृत प्याला, पार के कदी न पीता है। मोती राम तू समझ प्यारे, जन्म अकारथ कीता है। मोती राम तू समझ प्यारे, जन्म अकारथ कीता है। साडा तां वैसे कत्तक महीना संग्रांद से शुरू हो गया, पर ये जो एकादशी से शुरू करते हैं, उन्होंने अज से कत्तक महीने शुरू होया। जो चौमासा व्रत रखते हैं, एक जगह रहते हैं, ये कत्तक महीने में पुंजा सौना है, टमाटर नहीं खाने, और कई बैंगन नहीं खाने, घिया नहीं खाना, और क्या क्या नहीं खाना, कई कुछ नहीं खाना। तो व्रत रखते हैं। एक व्रत गोपियां रखा था भगवान कृष्ण के मिलन वास्ते, उन्होंने प्राप्ति वास्ते। तो वो गोपियां
उत्ते जाके जमुना नहानिया हुई और फिर उत्ते ही जमुना जी विच ही रेते की मूर्ति माता की बनाते हैं। भगवती शेरावाली की मूर्ति बना के कात्यायनी माता की मूर्ति बना के फिर उसकी पूजा करती थी। फिर वो कहती कात्यायनी महामाये महाजोगनी अधीश्वरी, हे भगवती महामाई जोता वाली शेरा वाली, हे माता असी तुझसे एक बार मंगदियां हैं। वो क्या मंगदियां? नंद को पशुतम पतिष्कुशुमम, जो नंद बाबा जी का बेटा कृष्ण है, जिनका नाम कृष्ण है, वो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, सानो पति रूप में उनको दे दो। वो ऐसे तो सबके ही पति है, इन्ना लोकां का पति है परमात्मा, साथी है दंडोत बंदना। लोकां दा पति है परमात्मा, मेरी है दंडोत बंदना। लोकां दा पति है परमात्मा, मेरी है दंडोत बंदना। हरे कृष्ण। तो माता रानी ने उन्होंने वरदान भी दिया और थोड़ा मनोरथ पूरा होएगा। सो धन वो गोपियां हैं जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करनी, या उनको प्रणाम करना, या उनके मंदिर में जाना, या उनका दर्शन करना, उनकी मूर्ति पूजा करनी मना नहीं है। कई मत मतंत्र ऐसे है जो सनातन धर्म को खंडन करते हैं कि देवी देवताओं ना मनो, मूर्ति पूजा ना करो, उन्होंने स्थाना से मत जाओ। लेकिन ये नहीं कहते कि तुसी जाओ जरूर, पर गलत मत मंगो। मंगो ये भगवान की प्राप्ति मंगो। जैसे गोपियों ने भगवान की प्राप्ति मंगी माता रानी से, भगवती मान से, कात्यायनी महामाया महाजोगेश्वरी, और तो उनको धन्य कहा है। किसी भी देवता को मत्था टेकना तो है ही कौन है, पर किसी प्राणी को भी प्रणाम कर लो, किसी को भी मनुष्य को कर लो, देवी माता मतलब किसी माता बहन देवियों के चरणों में प्रणाम कर लो, तो आशीर्वाद देंगे ना, माड़ा तक कहूंगे। इसलिए गोपियों ने कार्तिक महीने में ठाकुर जी की पूजा की, माता की पूजा करके ठाकुर को ही मानता। बोलो हरे नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूर्य से कहते हैं कि हे
ब्राह्मण आप हमारी इस घोर कालयुग से रक्षा करने के लिए कुछ सरल उपाय बताएं। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ पास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के हत्या करता ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरण में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय मास है। इसमें किया हुआ पर्व, दान, निजम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भागवत कृत्य पढ़कर कोई जग तथा पाप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने भी सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पहले तो नियम ये है कि कार्तिक महीने में नाम जपने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए 4 बजे। भारतीय मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करके स्नान करके सूरज देवता को अर्घ देकर और फिर भगवान के चरण में प्रार्थना करें। तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी भक्ति के लिए मैं ये कार्तिक महीने का स्नान कर रहा हूँ। आप मेरे पर कृपा करो, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके गंगा मैया या जमुना में, गंगा में, कहीं भी या घर में, नदी में, किसी जगह भी स्नान करें। स्नान करते करते भगवान के नाम का स्मरण करें और भगवान की भक्ति मांगे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें कृपा करके अपने चरण कमलों की भक्ति दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, फिर भगवान के पूजा करें। पूजा में तुलसी जरूर हो, तुलसी के बगैर पूजा नहीं स्वीकार करते भगवान। तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालग्राम का जो एक बूंद नाम पान करता है, वह ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। भगवान का विग्रह है या शालग्राम भगवान है, उनको गंगा जल से स्नान कराए, ताजा पानी लेकर के उसमें गंगा जल डाल के स्नान कराए, फिर तुलसी मैया चढ़ाए, फिर प्रणाम करे भगवान का।
भगवान को अक्षत पुष्प अर्पण करें। भगवान शालिग्राम के सामने बैठकर के भगवान का कीर्तन करें। भगवान का कीर्तन करने से आप तो तर जाता है, उनके पितर लोग भी उनका उद्धार हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण हरि 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 सुमरन करो हरि 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 सुमरन करो हरि चरणार बिंद उर्धारो हरि चरणार बिंद उर्धारो हरि की कथा होवत है जहाँ हरि की कथा होवत है जहाँ गंगा आदि तीर्थ आवत है कहाँ हरि 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 सुमरन करो हरि 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 सुमरन करो हरि चरणार बिंद उर्धारो हरि चरणार बिंद उर्धारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज कार्तिक महीने की एकादशी है और इस काशी का नाम है पाप अंकुशा काशी। मतलब जो पाप को अंकुश लगाती है, पाश अंकुशा काशी। जितना हाथी मचल जाता है, मस्त हो जाता है, पकड़ में नहीं आता है, तो महावत उसको अंकुश मारता है, जिसको असी सुआ कहते हैं, सुआ मारता ऐसा। तो हाथी बस हो जाता है, जैसे हाथी को अंकुश बस करता है, ऐसे पाप करने से मन भी हाथी को अंकुश मारता है। गुरु का उपदेश, शास्त्रों का उपदेश, संतों का सत्संग और भगवान की कथा एकादशी पर एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मानव को
स्वर्ग मोक्ष को मनोकामना पूर्ण करने वाली है। 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 राष्ट्र यज्ञ जो फल होता है वह तो केवल आकाशी व्रत के फल से, फल के 100 में से के 1 हिस्से के बराबर भी नहीं है। संसार में आकाशी व्रत के समान कोई पुण्य कर्म भी नहीं है। भगवान श्री हरि का प्रिय भी दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं है। हे राजन, जब से जीव ने काशी व्रत त्याग दिया तभी से उसको जीवन में कष्ट, विपत्ति, दुख आते हैं। दुख तदे जब तू बिसर जाए। गुरु ग्रंथ साहब मिल गया और वेद को राम के लखन जन्म जो एकादशी व्रत करने से मनुष्य अपने माता के कुल के 10 पीढ़ी, पिता के कुल की 10 पीढ़ियां, ननिहाल की 1 पीढ़ी 21 गुणों का आधार करता है जो भगवान का भजन करता है। 21 कुलानो तारदा सत संग साधुआं दा, 21 कुलानो तारदा सत संग साधुआं दा, सकते 21 कुलानो तारदा सत संग साधुआं दा। भाई 21 कुलानो तारदा सत संग संतां दा, भाई 21 कुलानो तारदा सत संग संतां दा, भाई 21 कुलानो तारदा सत संग संतां दा। हरे कृष्ण। बचपन हो वृद्धावस्था, एकादशी का व्रत करने से कभी भी दुर्गति नहीं होती। इतने लोग उल्ट में पाते हैं, बात ना रखी फिर उजमना पहनता ना उजमोवत कंडोज प्राण बातें मारने देते। फलानी मरी तो उसे प्राण नस निकलते, फलानी ने बात लेता हो ये एमी मान कर दान कथा है जहां पर लिखा है काशी व्रत करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। या तो शास्त्र झूठे हैं या थोड़ी मन कर गलना सकती है। बोलो हरे कृष्ण। एकादशी व्रत करने वाले की सदगति होती है, जहां तक भगवान को प्राप्त कर सकता है। एकादशी व्रत किए बिना जो लोग जीवित है उनका जीवन व्यर्थ है, उनका श्वास लेना भी व्यर्थ है जैसे लोहार की। तो फिर भी जड़ वस्तु जीवन से लोग की स्थिति को नहीं पा सकते। जल सेवा से निर्मित फलदार वृक्षों का रोपण, धर्मशाला, चिकित्सालयों का निर्माण तथा जागदान, जन सेवा, गौ सेवा, सहाय व लाचारों की मदद करता है। ये मनुष्य दीर्घायु भगवान धनाढ्य उच्च कुल में जन्म, निरोग शरीर, सर्वत्र सफलता आदि पुण्यों की प्राप्ति करते हैं। एकादशी व्रत पालन करने पर तो आत्मा की जन्म कल्याण प्रदायिनी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। करती
बेड़ा पार करो श्याम। करते हो तुम्हारा व्रत में, करते हो तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम। स्वीकार करो श्याम। मतदार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो गए मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, हे अंतकाले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। बाका जई मैं नाच कान त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण जगवेश केति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
ग्राम है जिले में, वहां पर एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था रंग जी। रंग ना तो भगवान का नाम है, उनके भक्त का नाम भी रंग जी था। वो रंग विष्णु भगवान का नाम है, नारायण का नाम है। जैसे वृंदावन में रंग जी का मंदिर है। तो ऐसे होता है कि उनका काफी कारोबार था। उनके घर में एक नौकर रहता था। और उस नौकर की मृत्यु हो गई। नौकर की मृत्यु होकर के वो नौकर जाम बन गया। जामराज ने उन्होंने अपनी जमा की फौज में भर्ती कर लिया कि रूहां नूं लियाना, तुसीं बंदियां नूं लियाना, जीपां नूं लियाना। एक बार वही नौकर जम बन के आ गया तो उन्होंने चेता आया भी जिस लाले से मैं नौकरी करता था उन्होंने भी मिल चलना है। तो सुता बेटा बड़ा भयंकर रूप नजर आया सेठ नूं। सेठ कर गया, एक जाम आ गया। बोलो हरे कृष्ण। तो जाम कहता सेठ जी डरो ना, मैं तो वैसे तुहानू मिलने आया। वो फलाना नहीं होता तो आओ कि मैं वही है। मैंने जामराज ने अपना फौजी बना लिया। मैं हूं मेरी ड्यूटी लग गई। मैं बंदियां नूं लैके जाता जीपां नूं। अज तुहाडे पिंड दा फलाने बंदे नूं मैं लैण आ गया। वो कहता तू लैण आ गया कि हाँ, तुसीं ना डरो, तुहानू लैण आया। फलाना पिंड दे इस पिंड का फलाना आदमी है जिमीदार, उसकी आजू खत्म हो गई, हुक्म होया उन्होंने लेना। कहने यार वो तो चंगा भला है, तो जिमीदार था बड़ा सोहना ठीक ठाक राजी बाजी है, तो उन्होंने कोई तरह जाना, कोई मारना शमारना कुछ भी नहीं है। वो कहता ना किसी जाना गड्ढा लेके बैलगाड़ी लेकर गए, तो उनके तड़के उठ के बहुत हम कहा पा देने हैं सवेर जोड़ नहीं है बोल। जब उन्हें तापान उठना तो दोनों बोलना ने लड़ पैना, मतलब सिंह बजना होता है, सिंह पर बैठना नहीं। पाना बोल देता लेने में आया। दुनिया के जाने का कोई पन्ना बहाना है, दुनिया के जाने का कोई पन्ना बहाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ठिकाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ठिकाना है। सांबरे से मिलने
करना बहाना है। दुनिया तो जानेगा कोई बनना बहाना है। हरे कृष्ण तड़के का सुपना होया बा कहते सच्ची गल हो गई कई बार ऐसे ही होता जब सवेर हुई तो रौला पै गया फलाना बंदा मर गया कि क्या होया अगर बहुत तरह से मारिया पास ले ओ फलाना में राती आया तो सपने को ले बोलो हरे कृष्ण। तो कहना भाव है दुनिया के जाने का कोई पढ़ना बहाना है। जिधर असी तुसी भी जाना है उधर भी कोई ना कोई बहाना का बनना है। मौत के किसी का जोर नहीं ले जाती दरबाजे पन के मौत अगे कोई जोर ना ले जाती दरबाजे पन के मौत अगे कोई जोर ना ले जाती दरबाजे पन के मौत अगे कोई जोर ना। जमदूत बोला देखना कैसे हमेशा सच होती है। पर उसी दिन उसने देखा कि बंजारे के बैल ने उसके सींग ऐसा सींग मारा कि उसके प्राण निकल गए मृत्यु हो गई। तब उसे विश्वास हुआ उसने समझ लिया कि भजन के बगैर जीव की क्या गति होती है। जमदूत बना भजन के बगैर भूत बनता है भजन के बगैर। भजन बिना नर मर गति को भूत श्याम श्याम रटे नित रसना श्याम श्याम रटे नित रसना तो जानो सापूत इनको गई ये सबूत जिनकी रचना राधे श्याम सीता राम जपती है वो ही सपूत है। बाकी भजन बिना नर मर गति को भूत बिन हरि भजन कर्म सब अकर्म आठों गांठ कपूत एक अनन्य भक्ति बिन कीने त्रिग करने करतूत निश्चिन कर कपट छलबाजी समझे नहीं अकूत औत सरस मातरी अंत काल में मारेंगे जमदूत सरस मातरी अंत काल में मारेंगे जमदूत। भजन बिना नर मर गति को भूत भजन बिना नर मर गति को भजन बिना नर मर गति को भूत भजन बिना नर मर गति को। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बैल बगाने होइए भजन बिन बैल बगाने होइए बैल बगाने होए भजन बिन बैल बगाने होए। चार पाप दो सिंह कुंभ मुख अब कैसे गुण गए भजन बिन बैल बराने होइए बैल बगाने होए भजन बिन बैल बगाने होए। फूटे
नाकन टूटे कांदन नाकन टूटे कांदन कोतन को सखिए भजन बिन बैल बगाने होइए बैल बगाने होइए भजन बिन बैल बगाने होइए उठत बैठत ठेका पर ही उठत बैठत ठेका पर ही तब कद मुंडल कोइए भजन बिन बैल बराने होइए बैल बगाने होइए भजन बिन बैल बगाने होइए परमत फिरे तेरक के कप दियो धत बिन रहन बहिए भजन बिन बैल बगाने होइए बैल बगाने होइए भजन बिन बैल बगाने होइए जन भगतन को किहा न माना जन भगतन को किया न माना जन भगतन को क्यों न मानो जन भगतन को कियो न मानो कियो अपना पाइए भजन बिन बैल बगाने होइए कियो अपना पाइए भजन बिन बैल बगाने होइए कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 मूड तूने पछतइए भजन बिन बैल बगाने होइए बैल बगाने होइए भजन बिन बैल बगाने होइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे